जंगल में एक कौवा खाने की तलाश में भटक रहा था और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे छोटा कबूतर का बच्चा एक फल के साथ दिखाई पड़ा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसी समय बच्चे की माँ टपक पड़ी। कबूतर की माँ ने कौवे के सिर पे डंडा दे मारा और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। कौवे का चेहरा देखने लायक था। कौवा आगे बढ़ गया, लेकिन वहाँ पर भी उसके सामने एक जंगली गिद्ध आ गया। वो जान बचाने के लिए भागने लगा और गिद्ध पीछा करने लगा। दोनों भाग रहे थे। गिद्ध कौवे को पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि कौवा जान बचाने के लिए भाग रहा था। भागते हुए कौवे के सामने एक झाड़ी आई। झाड़ी के पीछे कुआं था। कौवा उसी कुएं में गिर गया। गिद्ध से तो जान बच गई, लेकिन वो कुएं में फंस गया। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। है ऊपर वाले, आपने गिद्ध से तो मेरी जान बचा ली, लेकिन इस कुएं में क्या करूं, कैसे निकलूं? लगता है कोई आ रहा है। कौन है भाई? इधर आओ, अपना मुखड़ा तो दिखाओ। कुएं के पास में एक टुनटुनी नाम की मासूम चिड़िया आ गई थी। कौवे की बात सुनकर वो चौंक गई। उसे समझ में नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं आसमान से आने वाली आकाशवाणी तो नहीं सुनी मैंने? अरे, आकाश से नहीं, मैं कुएं के अंदर से बोल रहा हूँ। जरा आगे आकर अंदर झांको। टुनटुनी चिड़िया ने जब कुएं में देखा तो कौवा कुएं के पानी में तैरता हुआ दिखाई पड़ा। अरे कौवे राजा, यहाँ क्या कर रहे हो? चालाक कौवे ने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया और उत्तर दिया, अरे यार, दोहरा फायदा उठा रहा हूँ। देखो, गोते लगा रहा हूँ, मीठा पानी पिया और पानी में ही तैरने का मौका दे दिया। सारी गर्मी छूमंतर हो गई। बड़ा आनंद मिल रहा है। आओ, आनंद उठाओ, ठंडा मीठा पानी पियो और गोते लगाओ। मैं तो यहाँ अकेला हूँ, लेकिन एक से भले 2 होते हैं। कौवे की चालाकी से भरी बातें असर कर गईं और टुनटुनी चिड़िया के मन में कुएं में कूदने की इच्छा जाग गई। बस फिर क्या था, उसने आगे पीछे कुछ सोचा नहीं और कुएं में झट से छलांग लगा दी। टुनटुनी चिड़िया ने पानी पिया और गोता भी लगाया, लेकिन कुछ देर के बाद उसका मन कुएं से बाहर आने का करने लगा। अरे कौवे राजा, अब तो बाहर जाना चाहिए। कैसे निकला जाए? मुझे भूख भी लगी है। बहन टुनटुनी, चिंता क्यों करती हो? सारा इंतजाम हो जाएगा। रहा सवाल तुम्हारी भूख का, उसका भी इंतजाम कर देता हूँ। वो कैसे? टुनटुनी बहन, तुम पंजों से कुएं की दीवार पर खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर खड़े होकर अपने पैर सुखा लूंगा। कुएं से बाहर निकल जाऊंगा और तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल लेकर आऊंगा। उसके साथ साथ अपने घर से एक सीढ़ी लाकर तुम्हें बाहर निकालने का मार्ग भी बनाऊंगा। उसके बाद बाहर चलकर हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे, मौज मस्ती और आनंद उठाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा विचार है। जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, आगे आगे देखना होता है क्या। टुनटुनी चिड़िया कुएं की दीवार के सहारे खड़ी हो गई। कौवा उसकी पीठ पर चढ़ते हुए कूदकर कुएं से बाहर निकल गया। जल्दी आना कौवे भाई। आना? कैसा आना? अब तो भाई ना ना ना। अरे क्या कह रही हो? मुझे धोखा दे रही हो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हारी बातों में आ गई। अब मैं क्या करूं? ये तो पहले सोचना चाहिए था। मैं तो चला अब। टुनटुनी बेचारी कुएं से आवाज लगाती है, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ कुएं में फंस गई हूँ। कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे बचाओ। कई घंटे बाद वहाँ से तोताराम गुजर रहा था। कपड़े वाला, सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े वाला। अरे कपड़े वाले भैया, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कुएं में गिर गई हूँ। तोताराम ने आवाज सुनी और कुएं के पास जाकर देखा। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कुएं में कैसे गिर गई? गिरी नहीं, गिराई गई हूँ। पहले मुझे बाहर निकालो।
कालो, फिर सारी कहानी बताती हूँ। तोताराम ने अपने गर्म कपड़ों से एक लंबी रस्सी बनाई और टुनटुनी चिड़िया को कुएं से बाहर निकाला। टुनटुनी ने तोताराम को सारी कहानी बताई। फिर दोनों सीधा जंगल की पुलिस के पास गए और दुष्ट कौवे की शिकायत लिखवाई। जंगल पुलिस सीधा कौवे को पकड़ने जंगल आई और उसे पकड़कर सीधा जेल में डाल दिया। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा भी मिल गई और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि कैसे दुष्ट कौवा चालाकी दिखाकर खतरे से बाहर निकल गया, लेकिन बिना विचार किए टुनटुनी चिड़िया ने जो निर्णय लिया उसका नतीजा बुरा ही निकला। इसलिए कहते हैं अजनबी से हमेशा सावधान रहो और बिना सोच विचार किए कोई काम मत करो। एक दिन जंगल में हंगामा हो जाता है। चारों तरफ आग की तरह ये खबर फैल जाती है कि बरसों पहले जिस नागिन को इंसान पकड़कर ले गए थे वो अचानक आ गई है। इतने इंसानों के बीच रहकर तपस्या करते हुए वो नागिन अब इच्छाधारी नागिन बन गई है और वो जब चाहे तब अपनी इच्छा से किसी का भी रूप ले सकती है। ये सुनकर पूरे जंगल के पक्षी सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ तक कि पक्षियों की रानी टुनटुनी चिड़िया भी सरप्राइज हो जाती है और कहती है, क्या वो इच्छाधारी नागिन किसी का भी रूप ले सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर टुनटुनी रानी के दरबार के जंगली पक्षी कहते हैं, हमने आंखों से देखा है। ये सुनकर टुनटुनी उस नागिन को अपने दरबार में हाजिर होने के लिए संदेश भिजवाना चाहती थी। तो उनका मंत्री कालू कहता है, रानी साहिबा, वो नागिन आपसे भी गुस्सा है। क्यों? उसका कहना है कि जब इंसान उसे पकड़कर शहर ले गए थे तो आप भी उसे बचाने के लिए नहीं आई। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 25-3 कितने होते हैं। अरे तो क्या हम शहर में धावा बोल देते, वो भी इंसानों के बीच। अरे तुम्हें तो पता है हमारे सेनापति गिद्ध भले ही सबसे खतरनाक जानवर कहलाते हो, पर इंसान से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर जानवर कोई भी नहीं है। हम इंसानों से कैसे पंगा ले सकते थे? ये बात तो उसे समझानी पड़ेगी महारानी जी। तो समझाओ और उसे हमारे सामने लेकर आओ। हम भी तो इच्छाधारी नागिन को देखने की हमारी इच्छा पूरी करें। और टुनटुनी महारानी के कहने पर कालू से बुलाने के लिए उसके बिल के सामने पहुंचता है। नागिन, ए नागिन। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन बोल। अच्छा, इच्छाधारी नागिन, टुनटुनी रानी ने तुम्हें बुलाया है। क्यों? वो तुम्हें देखना चाहती हैं। अरे हटो हटो, इच्छाधारी नागिन की जय हो, जय हो। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? नागिन देवी, मेरे केला खाने की इच्छा है पर कहीं मिला ही नहीं। दूसरे बिल में हाथ डालो, केला मिल जाएगा। अरे ये क्या नाटक है? अरे नाटक नहीं, हकीकत है ये। इंसानों के बीच रहकर इंसानों से तपस्या सीखकर इच्छाधारी नागिन बन गई है। ये अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकती है और तो और हमारी इच्छा भी पूरी कर सकती है। बस चलो, तुम्हें टुनटुनी महारानी ने बुलाया है। नहीं आऊंगी। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। नागिन, अपनी इच्छा से चील का रूप बदलकर इसे सबक सिखा दो। चील, हट जाओ। मुझे नागिन को टुनटुनी रानी के दरबार में लेकर जाना है। कालू, चील नहीं, नागिन। नागिन की चील के रूप से कालू मार खाकर टुनटुनी महारानी के सामने पहुंचने पर वो सब उसे बताता है तो टुनटुनी चिड़िया को यकीन नहीं आता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, मगर वो नागिन चील का रूप लेकर नागिन की ही आवाज में बात कर रही थी। चील नागिन की आवाज में बोल रहा था। काश ये सीन हम भी देख पाते। चलो अभी उसको अपनी तलवार की धार का मजा चखाती हूँ। और टुनटुनी रानी कालू के साथ नागिन के बिल के पास पहुंचती है। ये नागिन। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन।
हाँ इच्छाधारी नागिन, बाहर निकल। अभी मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करती हूँ। ले, किसका रूप ले सकती है? तू बाहर आती है या तोड़ दूं तेरा घर? अरे भागकर कहाँ जाएगी? मैं आसमान में चली जाऊंगी, तू तो ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाएगा। तू भी कहाँ उड़ पाएगी? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, चील बनकर उड़ जाऊंगी। महारानी वो देखिए, वो तो चील का रूप लेकर पर्वत से ऊंचा उड़ गई। अब पकड़कर दिखा मुझे। दम है तो नीचे आ, बताती हूँ तुझे। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, ले तेरी ये इच्छा पूरी कर दी। अब आगे आगे नागिन और पीछे पीछे टुनटुनी रानी भागते हैं। अचानक एक जगह पहुंचकर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही तलवार से नागिन पर हमला करती है, नागिन तो अपनी जगह से हट जाती है, मगर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है। ये देखकर नागिन उसे फुफकारती है। पिंजरे से टुनटुनी चिड़िया बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर निकल नहीं पाती है। अचानक नागिन टुनटुनी चिड़िया का रूप बदल लेती है। अरे तुम कौन हो? पहले तो कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। मैं नागिन हूँ मूर्ख, अपनी इच्छा शक्ति से मैं टुनटुनी रानी के रूप में आ गई हूँ। अब तू यहीं मर, मैं तेरी जगह जंगल में राज करूँगी। और टुनटुनी बनी नागिन वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी बेचारी पिंजरे में कैद उसे देखती रह जाती है। तभी अचानक पिंजरे के पास कालू कौआ आता है। महारानी जी आप फिक्र न करो, मैं आपको इस कैद से बाहर निकाल लूंगा। कालू ने अपनी धार वाली तलवार से पिंजरा काट दिया और टुनटुनी महारानी आजाद हो गई। बाहर आकर टुनटुनी ने कौवे से कहा, हम एक काम करते हैं, हम गिद्ध भाई से कहकर नागिन को पकड़ लेते हैं, फिर देखते हैं वो किसका रूप लेती है और क्या करती है। और उन्होंने गिद्ध की मदद से अपने बिल के अंदर जा रही नागिन को अचानक पकड़वा लिया। ये देखते ही नागिन छटपटाने लगी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर छुड़ा नहीं पाई। तभी टुनटुनी कालू तोताराम वहाँ आते हैं और उसे छटपटाता देखकर कालू कहता है, क्यों छटपटा क्यों रही हो? तुम तो इच्छाधारी नागिन हो, अपने आप को छुड़ा लो। जब कोई मुझे पकड़कर रखता है, मैं किसी रूप में नहीं आ सकती। तब तो अच्छा है गिद्ध भाई, तुम इसे पंजों में ही दबाकर मार दो, कम से कम हम इसकी इच्छाओं से शिकार होने से बच जाएंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। अरे मैं इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। क्या तुम इच्छाधारी नागिन नहीं हो? फिर तुमने कैसे चील का रूप धारण किया? अरे वो तो मेरी चाल थी, इंसानों के बीच रहकर मैंने ये सारे पैतरे सीखे थे। वहीं रहकर मैंने इच्छाधारी नागिन के बारे में सुना था। इंसानों के बीच रहकर ये जो सब तुमने हुनर सीखा था, उसका सही उपयोग किया होता तो आज जंगल के बच्चे ऐसा जादू देखकर कितने खुश होते। मगर तुमने उसका दुरुपयोग करके हमें ही नहीं, अपने आप को भी जिंदगी भर के लिए परेशान कर लिया। हमें अपने सीखे हुए हुनर का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।